शेख सुलेमान तोसवी गरीब नवाज सरकार अलैहि रहमतुल रिजवान के सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद था जो कारोबारी एतबार से नाई था, बाल वगैरह बनाने वाला। तो उसका 2 साल का बेटा गायब हो गया। वो अपने पीर शेख सुलेमान तोसवी के बारगाह में आया, कहा हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया है, दुआ फरमा दें। शेख सुलेमान तोसवी फरमाते हैं कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो घर वापस चला गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा। जब वो गायब होने की तारीख आती थी ना बेटे की, तो शौहर बीवी दोनों बैठ करके गम मनाते, खूब रोते थे। ऐसे करते करते तकरीबन 15 साल गुजर गए। एक शख्स से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि क्या तुम्हारा बेटा आ गया? तो कहा कि नहीं, अभी नहीं आया। तो कहा कि अपने शेख से कहते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि कहा तो हूँ। तो कहा फिर शेख ने क्या फरमाया? कहा कि शेख ने फरमाया है कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। कहा कितने साल हो गए? कहा 15 साल हो गए। कहा फिर नहीं कहता? कहा शर्म आती है कहते हुए। यार मुरीद हो तो ऐसा हो। कहा शर्म आती है मुझे कहते हुए। फिर 18 साल गुजर गए। जिस तारीख को वो बेटा गायब होता था वो तारीख आई, शौहर बीवी रो रहे थे रात में। तो वो अपने पीर की बात शुरू कर दी कि पीर साहब से मैंने कहा है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी कहती है चुप कर, जैसा तू वैसा तेरा पीर, बस फर्जी मारते रहता है। अगर वाकई वो पीर है तो कह कि मेरे बेटे को घर बुला के दिखाए। बात लग गई दिल को। वो उसका शौहर उठा सुबह में, शेख सुलेमान तोसवी का जो मुरीद था गया उनके बारगाह में। शेख सुलेमान तोसवी जब देखते हैं तो फरमाते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मुझे मौलाए कायनात याद आ रहे थे। और मौलाए कायनात की सुन्नत मुबारका है कि अक्सर वो बाल शरीफ मुड़ाया करते थे। तो कहा कि मुझे मौलाए कायनात याद आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि आज तू मेरा सर के बाल साफ कर दे। कहा जी हुजूर। वो निकाला और आस्तूरा वगैरह निकाल करके अपना पगड़ी शरीफ को उतार के नीचे रखा और वो बाल साफ करना शुरू कर दिया। सर के आधे बाल साफ किए थे कि बीवी के ताने याद आ गए कि तेरा जैसा तू वैसा तेरा पीर है, सिर्फ फर्जी मारते रहता है। अगर वाकई पीर है तो कह कि मेरे बेटे को बुला के दिखाए। बस एक तूफान उठा, कमजोर दीवार पाई, आंखों को गिरा करके बाहर आ गए। जब आंसू के कतरे उस सर पे गिरे जो बाल साफ थे, आंसू के कतरे, कमजोर दीवार पाई, आंखों को दीवार गिरा करके बाहर आ गए। आंसू के कतरे सर के उस हिस्से पे गिरे जहां बाल साफ हो चुके थे, गर्म गर्म आंसू। जब शेख सुलेमान तोसवी देखते हैं कि आंसू, तो कहा कि रोते हो, सामने आओ। उनका मुरीद सामने आया। कहा क्या बात है, रोते क्यों हो? कहा हुजूर कल बेटे के गायब होने की तारीख थी। हम और बीवी, मैं और मेरी बीवी दोनों बैठ करके रो रहे थे, गम मना रहे थे बेटे के गायब होने की। तो मेरी बीवी से मैंने बात शुरू की कि शेख साहब से मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आ जाएगा। तो कहा कि चुप कर, जैसा तू वैसा तेरा पीर है। हुजूर माजरत चाहता हूँ, मैंने नहीं कहा, मेरी बीवी ने कहा है। तो फरमाते हैं कि उठ घर जा, तेरा बेटा घर आ गया है। अल्लाह अल्लाह, तेरा बेटा घर आ गया है। वो शख्स उठा, दौड़ता हुआ घर गया। घर जाके देखा तो मोहल्ले की औरतें जमा हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा है। घर में जब दाखिल हुआ लोग मुबारकबादियां पेश कर रहे थे, मुबारक हो तेरा बेटा आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा आ गया। जब घर के आंगन में गया तो देखा कि 18 साल का कड़ियल जवान घर की चारपाई पे बैठा हुआ था। करीब गया, खून ने खून को पहचान लिया, गले मिलकर के खूब रोते हैं। जब गम हल्का हुआ तो बाप बैठ गया, बेटे को बैठाला। बाप ने कहा बेटे तुम उठाए कहाँ से गए थे? कहा बाबा मुझे याद भी नहीं कि मैं उठाया कहाँ से गया था, मैं तो 2 साल का था। जब मैं तकरीबन 8-10 साल का हुआ तो मैं उनसे पूछता था कि मेरे माँ बाप भी हैं, नहीं बताते थे। खुद को क्रिश्चियन कहते थे, मुझे मुसलमान कहते थे। आज पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे मालिक ने कहा कि घोड़े को तैयार करो, मुझे सफर पे जाना है। मैं घोड़े को तैयार करके दरवाजे पे खड़ा था। अचानक पता नहीं कहाँ से एक फकीर आया, ऊपर से आया कि नीचे से, पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ से घोड़े के लगाम को अलग किया और मुझे उठा करके मेरे घर पे बैठा दिया।
تو اس کے باپ نے کہا کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو گے، اس بزرگ کو دیکھو گے تو کیا تم پہچان جاؤ گے؟ تو بیٹے نے کہا بابا وہ اتنا خوبصورت تھا، میں کیسے اسے بھول جاؤں گا؟ ہاں اگر میں بھول بھی گیا تو اس کی وہ نشانی میں کیسے بھول جاؤں گا کہ آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے اگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان۔ 18 سال کا بیٹا لا کے پل بھر میں گھر پہ بٹھا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کی توفیق عطا